Good morning, everybody. Myself, Priyanka Misra, Assistant Professor in Rakshpal Bahadur Teachers Training Institute, Bareilly. Today, I deliver a lecture on the topic of collaborative learning. Before introduce collaborative learning, I firstly introduce what is learning. Learning is a process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, values, attitudes and preferences. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लर्निंग एक वो प्रोसेस होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलती रहती है और हम अब कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड को देख रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पेन भी दिखाई दे रहा है, वॉच भी दिखाई दे रही है, बहुत सारी, अगर हम बहुत काउंट करें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं हमारी सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं और इनसे हम कनेक्ट होकर कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हैं, क्योंकि लर्निंग क्या है, लर्निंग जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। नेक्स्ट है टीचिंग वर्सेस लर्निंग। अब बात आती है कि टीचिंग में और लर्निंग में ऐसा क्या कनेक्शन है, तो क्या डिफरेंस है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीचिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस एंड लर्निंग इज अ इनफॉर्मल प्रोसेस। क्योंकि टीचिंग क्या है, एक फिक्स टाइम में चलेगी, फिक्स स्ट्रेटजीज होंगी, उसको हम फॉलो करेंगे, और लर्निंग हम कहीं से भी कुछ भी लर्न कर सकते हैं, इसलिए इसको इनफॉर्मल प्रोसेस कहा जाता है। अगर हम बात करें तो लर्निंग क्या, लर्निंग जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि टीचिंग से ही हो, लर्निंग जरूरी नहीं है कि टीचिंग से ही हो, लेकिन विदाउट लर्निंग टीचिंग काम नहीं करेगी। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक टीचिंग हम बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत से इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन एरिया तो पीछे रह ही नहीं सकता। तो पहले क्या था, ट्रेडिशनल क्लासेस होते थे, चाइल्ड सेंटर टेक्निक्स को यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन हम आज चाइल्ड सेंटर टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड को फ्रंट में ला रहे हैं और टीचर का जो रोल है वो सेकेंडरी हो गया है। जैसा कि एक व्यू लिखा हुआ है, जॉन एडम जो कि 16th सेंचुरी स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अ मेथड बाय विच टीचर लेस देन बट लर्नर लर्न मोर। जब एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लर्न करता है और टीचर कम उसको पढ़ाता है, तो वो हम टीचिंग के रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। और हम जो लेवल टीचर सेंटर टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर आपकी मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, उसमें रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज जो है वो कम हो जाता है। हम आज स्टूडेंट सेंटर जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। Collaborative learning is an umbrella term for a variety of educational approaches involving joint intellectual effort by students or a student and teachers together. Usually students are working in group of 2 or more, mutual searching for understanding, solution of problem, meaning, creating product. Collaborative learning develops high level of thinking, oral communication, self management, leadership qualities. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें या सिंपल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक वो प्रोसेस होती है जिसमें पूरा ग्रुप मिलके एक गोल के लिए एफर्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी एक ग्रुप में 10 से 15 बच्चे हैं, तो वो ज्वाइंट एफर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का अलग गोल होगा और दूसरे बच्चे का अलग गोल होगा, उसमें क्या होगा, ज्वाइंट एफर्ट होगा, ज्वाइंट सजेशंस होंगे, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज होंगे। इनकी वजह से क्या होता है, बच्चे में ओरल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन पे ही बोला था, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ अम्ब्रेला टर्म। ये अम्ब्रेला टर्म की तरह काम करती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कोऑपरेटिव लर्निंग। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में ही होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम एक स्टूडेंट की तब हेल्प करते हैं जब उसको ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे क्लास में बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर देगा, उसको मोटिवेट कर देगा, तो वो वहाँ पे आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग कही जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो वहाँ पे तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ तो कोऑपरेटिव लर्निंग को हम बहुत यूज़ करते हैं।
तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके कोलैबोरेटिव लर्निंग का यूज़ करते हैं और सिंगल गोल के लिए हम कोलैबोरेटिव लर्निंग का यूज़। राइटिंग ग्रुप्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बना दिए, 15 स्टूडेंट का बना दिया, 20 स्टूडेंट का बना दिया। और नॉर्मली हमको जो क्लास ग्रुप का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग कम्युनिटीज। स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में लर्निंग करते हैं जिसके उनके अंदर लर्निंग कम्युनिटीज में डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग का मतलब होता है कि हम स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। पीयर टीचिंग को एक अलग से स्लाइड है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ये समस्या आधारित टेक्निक है। कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम बच्चों को दे देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे जो है मिलके, स्टूडेंट मिलके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनमें स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। डिस्कशन ग्रुप होते हैं, सारे स्टूडेंट मिलके किसी भी गोल पे, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन ग्रुप। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ग्रुप लर्निंग होती है, पीयर लर्निंग होती है, टीम लर्निंग होती है, और सबसे बेस्ट अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग को कनेक्ट करें हम, तो एग्जाम्पल में क्रिकेट टीम आता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपको एक ट्रॉफी दिखाई दे रही है और पूरी टीम दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो ट्रॉफी इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट। किसी सिंगल एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, इसमें क्या है, कलेक्टिव एफर्ट आता है। क्रिकेट टीम जो है पूरी स्ट्रेटजीज को प्लान करती है, स्ट्रेटजीज को चेंज करती है कि हमें आगे क्या कंटिन्यू करना है, कौन से एफर्ट्स को चेंज करना है। तो क्रिकेट से हम देख सकते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग पूरी तरह से कनेक्ट होती है, और आई थिंक ये बहुत आसान तरीका है कोलैबोरेटिव लर्निंग को लर्न करने का। नेक्स्ट है व्हाई यूज कोलैबोरेटिव लर्निंग। चूंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल क्लासेस में लर्निंग हो रही है, लेक्चर मेथड से भी लर्निंग हो रही है, बहुत सारे मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी से लर्निंग हो रही है। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जिनकी वजह से हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल थिंकिंग, ओरल कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल। सबसे पहले इसमें हमने देखा हाई लेवल थिंकिंग। जब हमारे पास कोई एक गोल होता है और हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसके लिए अलग अलग तरीकों से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमने डिफरेंट तरीकों से सोचना स्टार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है। ओरल कम्युनिकेशन होता है, इसमें सारे बच्चों से हम जो डिस्कस करते हैं वो ओरली करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। सेल्फ मैनेजमेंट, हम सेल्फ मैनेजमेंट करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल क्लासेस में अगर हम लेक्चर मेथड की ही बात कर लें, तो उसमें बच्चा सेल्फ मैनेजमेंट नहीं सीखता है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट होता है वो टीचर का होता है। टीचर को कितने टाइम में कंटेंट डिलीवर करना है, कितनी स्ट्रेटजी बनानी है, तो सारी चीज़ें जो चलती हैं वो पूरी तरह से उसके अकॉर्डिंग ही चलती है, टीचर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर टेक्निक है, तो चाइल्ड का ही यूज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन। बच्चों को फ्रंट में रखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट रिटेंशन, सेल्फ स्टीम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे तरीकों से हम उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काउंट होती है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू एंड इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। विभिन्न तरह के डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स में हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। सोशल लाइफ के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप बनता है उसमें बच्चों की सोशल स्किल बहुत डेवलप होती है। सोशल स्किल डेवलप जो हमारी हो रही है, वही हमें रियल एम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है साइकिल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। साइकिल में सबसे पहले आता है आपका डिज़ाइन। सबसे पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव। जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव लिया है, गोल लिया है, प्रॉब्लम ली है, उसकी सबसे पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक फ्रेम तैयार करते हैं। इसके बाद है टीच। जो हमें एक्टिविटीज़ ली हैं, जो फ्रेम हमने, जो डिज़ाइन हमने तैयार किया,
उसको टीच करते हैं बच्चों के लिए, मतलब टीच करने की प्लान करते हैं कि हमें कैसे टीच करना है। नेक्स्ट आता है एसेस। एसेस हम इसमें देखते हैं कि बच्चे जो हमने फ्रेम तैयार किया है, जो डिजाइन तैयार किया है, उस पर कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट है शेयर, स्टूडेंट को शेयर करते हैं, जो भी हमने फ्रेम तैयार किया है वो हम स्टूडेंट को शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में स्टूडेंट ने कैसा किया है, हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो काम किया है वो कैसा किया है, उसमें कोई कमी है या नहीं है, उसको हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, जो डिजाइन हमने बनाई है उसमें क्या क्या हम और ऐड कर सकते हैं, क्या और अच्छा हो सकता था, ये सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी। अगर बच्चों की कोई भी इंक्वायरी होती है, उन्हें लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे, तो वो उस इंक्वायरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। जैसे कि मैंने कहा था कि पीयर लर्निंग की हमारी एक अलग स्लाइड है। पीयर लर्निंग करते हैं बच्चे, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और आपने देखा होगा पीयर लर्निंग से क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी क्लास में सारे बच्चे हाई आईक्यू लेवल के हों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, उनको हम सहयोग करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उधर से फेंक रहा है, दो तैयार हैं लेने के लिए और उसको कैच कर लेता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास एक सर्टेन गोल है, जब हमारे पास सर्टेन गोल है तो उसको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमने बहुत सारी टेक्निक से सोचा तो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल। ओरल डिस्कशन हो रहा है, ओरल डिस्कशन होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव होगी ही होगी। जैसे कि आप देख सकते हो इनफॉर्मल वे में है ये लोग, कोई फॉर्मल वे नहीं है, इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सुन रहे हैं। जब हम सुनते हैं, जब हम कहा जाता है कि कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्टिव लिसनर बनिए। जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं बनोगे तब तक कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। तो जब हम किसी एक गोल के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ज्वाइंट एफर्ट करते हैं। जब ज्वाइंट एफर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरे से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। जब हमने ओरल कम्युनिकेशन किया तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस इंप्रूव होगी क्योंकि जो हम ग्रुप तैयार करेंगे उसमें जरूरी नहीं है एक ही कल्चर के लोग हों, डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, पहले शायद हम हाय हेलो नहीं जानते थे और आज हम हाय हेलो जानने लगे, बहुत सारी चीज़ों को हम इज्जत रेस्पेक्ट देने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में ऐड होती रहती हैं। नेक्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोलैबोरेटिव लर्निंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, हम अपनी पास्ट नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ओरली एक्सप्लेनेशन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओरल एक्सप्लेन करते हैं हम एक दूसरे को कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो हमारा गोल है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टीचिंग ऑन नॉलेज टू अदर्स। नेक्स्ट है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। चेक हम तभी कर सकते हैं जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन से नॉलेज को आप बेहतर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्कसिंग कंसेप्ट बीइंग लर्न। जो भी आपने लर्न किया है उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जो गोल से रिलेटेड, तो आप उसको एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है कनेक्टिंग प्रेजेंट विद पास्ट लर्निंग। आपकी जो प्रेजेंट लर्निंग, पास्ट लर्निंग है, उसको आप प्रेजेंट लर्निंग से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। कोलैबोरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम में नो डाउट हम कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं और हमारी जो जीत होती है वो कलेक्टिव एफर्ट की होती है। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी है कि हमको जीतना है, लेकिन आपने देखा होगा मैन ऑफ द मैच भी होता है, तो वो आपकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है।
सारे बच्चों का कलेक्टिव एफर्ट तो आपको जीत दिला सकता है, लेकिन हमको इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। जब तक हम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रहे हैं तब तक हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कीपिंग द साइज ऑफ द ग्रुप स्मॉल। हम जो साइज लें उसका जो हम ग्रुप साइज ले रहे हैं वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है गिविंग एन इंडिविजुअल टास्क टू ईच स्टूडेंट। जो भी हम ग्रुप लें उसमें जो बच्चे लें, जो बच्चे कलेक्ट करें, उनका इंडिविजुअल टेस्ट हमें ले लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे एक अच्छा एफर्ट जो है वो दे पाएंगे। रैंडमली एग्जामिनिंग स्टूडेंट्स वर्बली। नेक्स्ट है सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप। हम जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें हम अलग अलग स्टूडेंट का इंडिविजुअली एफर्ट देख सकते हैं कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए हैं। हैविंग स्टूडेंट टीच व्हाट दे लर्न टू समवन एल्स। देख सकते हैं कि एक दूसरे से स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, कितना लर्न किया है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल। एक दूसरे से सीखते हैं हम, इंटरपर्सनल स्किल है ये। आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होता है उसमें भी एक लीडर बनता है, तो इसमें भी आपको एक लीडर बनाना पड़ता है जिसकी अंडर में सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गाइडेंस में, उसके स्ट्रेटजीज में काम करते हैं। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है जिसको भी हम ग्रुप का लीडर बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग, उसमें एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो डेवलप होती है। ट्रस्ट, नेक्स्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग। वो जो स्टूडेंट मेंबर होते हैं उस ग्रुप के, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, तब कहीं जाके हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल तो मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग में बहुत अच्छी डेवलप होती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, और जाहिर की बात है एक ग्रुप होता है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में अलग अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है लीडरशिप को आना ही चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोसेसिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो ग्रुप प्रोसेसिंग है। हम स्टूडेंट जो है डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से बिहेवियर में चेंज करना है और कौन से बिहेवियर को कंटिन्यू रखना है। ये सारे डिस्कशन जो है हम ओरली करते हैं। हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमको बनानी है, वो ग्रुप डिस्कशन में होती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोई भी चीज़ हो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां हमें सभी चीज़ों में दिखाई देती हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग की जो कमियां हैं वो बहुत ही कम है उसके एडवांटेज को देखते हुए। सबसे पहले सभी स्टूडेंट की सीखने की स्पीड जो है वो एक सी नहीं होती है। जब सभी स्टूडेंट की सीखने की स्पीड एक सी नहीं है तो वहाँ पे जो ग्रुप का काम होता है वो थोड़ा सा फ्लॉप होने लगता है, क्योंकि सारे बच्चे जिनकी स्पीड कम है वो लर्निंग कम कर पाए और जिनकी स्पीड सीखने की अच्छी है वो लर्निंग अच्छी कर पाए, जिसकी वजह से क्या होता है जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होता है वो पीछे रह जाता है। नेक्स्ट है सारे स्टूडेंट को ग्रुप में काम करने की हैबिट नहीं होती है या उनके अंदर स्किल नहीं होती है, जिससे सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो कई सारी चीज़ों में हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग की जो है नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि चूँकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर सेंटर ना होके अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है, तो हमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे तो फ्रंट जो रोल होगा वो स्टूडेंट का होगा, जिससे कि वो बहुत अच्छे से लर्न करेगा। अकॉर्डिंग टू मी नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। थैंक यू सो मच।